Deduction from capital gain. Now, deduction from capital gain on sale of residential house property under section 54. Now, deduction from capital gain on sale of residential property under section 54. तो सबसे पहले ये एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल किस पे होगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ पे, इस पे एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। ना कंडीशंस, दो कंडीशंस है फुलफिल करने पड़ेंगे। कोई भी ट्रांसफर होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल रेसिडेंटल हाउसेट्स का, बट ट्रांसफर होना चाहिए लॉन्ग टर्म रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी का। जो इनकम है वो टैक्सेबल होना चाहिए अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और सेकेंड, एसएससी मस्ट एक्वायर वन न्यू रेसिडेंटल हाउस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। जो एसएससी है उसे एक नया रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, उसको लॉन्ग टर्म रेसिडेंटल हाउस ट्रांसफर करना पड़ेगा और जो टैक्सेबिलिटी है वो हाउस प्रॉपर्टी में होना चाहिए। और जो न्यू और एसएससी को एक नया रेसिडेंटल हाउस खरीदना पड़ेगा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो कंडीशंस, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, अगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो जो हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग का जनरेट हुआ अगर वो 2 करोड़ से कम है तो ये ऑप्शन उस पर अप्लाई होगा, में अप्लाई होगा। और परचेज, तो उस केस में कोई परचेज या फिर कंस्ट्रक्ट करता है 2 रेसिडेंशियल हाउसेस इन इंडिया तो उसका डिडक्शन मिलेगा। तो the benefit is available only when long-term capital gain does not exceed 2 crore, and this benefits available only once in a lifetime। तो क्या बोला जा रहा है, ये जो बेनिफिट है व्हाट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये बेनिफिट तभी आपको अवेल किया जाएगा जब आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से एक्सेस नहीं करता। और ये जो बेनिफिट है वो आपको लाइफ में सिर्फ एक बार ही मिलेगा, यानी कि अभी ले लिए तो फिर बेचे, फिर उस पर कम हुआ, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा। नाउ टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स, जो न्यू एसेट है उस पर टाइम लिमिट कितना है। फर्स्ट, अगर परचेज है अगर परचेज के केस में तो विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर परचेज कर रहे हैं तो जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं उसके 1 साल पहले या फिर ट्रांसफर करने के बाद 2 साल तक का टाइम रहेगा, परचेज कर सकते हैं हाउस। और सेकेंड, रेसिडेंशियल हाउस। एंड सेकेंड, अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years after the date of transfer। within a period of 3 years after the date of transfer। जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर करने के 3 साल तक का आपको टाइम मिलता है। 3 साल तक के अंदर अंदर अगर कंस्ट्रक्ट करा लिए तो अच्छा है, वरना अच्छा नहीं है ना। स्कीम ऑफ द डिपॉजिट अवेलेबल है, स्कीम ऑफ डिपॉजिट अवेलेबल है ना। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जितना इन्वेस्ट किए हैं उन न्यू एसेट्स पे या फिर कैपिटल गेन, या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो किस केस में इस बेनिफिट्स को रिवोक कर लिया जाएगा, रिवोक मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। तो किस केस में कैंसिल कर दिया जाएगा, इफ द न्यूली एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस इज ट्रांसफर विद इन द 3 years। अगर जो न्यूली एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस है अगर जो न्यूली एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस है अगर वो 3 सालों के अंदर अंदर ही उसे हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं, देन उस केस में ये जो बेनिफिट्स है वो रिवोक कर लिया जाएगा। रिवोक करने के बाद रिवोक कर लिया जाएगा उसके बाद, इफ द अमाउंट हेल्ड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम 1998 इज अनयूटिलाइज्ड। अगर जो अमाउंट हम लोगों ने कैपिटल गेन डिपॉजिट में अमाउंट डाला था कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में हम लोगों ने अमाउंट जो हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था उसका जो अमाउंट है इस अकाउंट में हम इस स्कीम में हम लोगों ने एज अ डिपॉजिट करा और वो अनयूटिलाइज रह गया। अनयूटिलाइज रह गया मतलब जो 2 सालों में आपको 2 साल एसेट ट्रांसफर जब किए हैं तो 2 साल, या फिर एसेट ट्रांसफर करने के 1 साल पहले, ये परचेज का केस में। और कंस्ट्रक्शन के केस में विद इन द 3 years। अगर इस टाइम में अगर अमाउंट अनयूटिलाइज रह गया तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा।
डिडक्शन नहीं मिलेगा, बोल रहे रिवोक कर लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। Now, second deduction from capital gain on transfer of agro-land under section 54B. What? अब एग्रोलैंड ट्रांसफर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 54, उस पे हम लोग को कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है, उस पे कितना डिडक्शन मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेबल होगा ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। किस एसएससी पे? इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। नेचर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। एसेट ट्रांसफर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, व्हाट? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर होना चाहिए। रूरल होगा तो नहीं चलेगा, अर्बन ही चलेगा। इन्वेस्टमेंट। नाउ टाइम लिमिट 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कितना? 2 years, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उसके 2 सालों तक का टाइम है। उसके बाद कैपिटल स्कीम एप्लीकेबल है। लॉक इन पीरियड 3 years का होना चाहिए, लॉक इन पीरियड 3 years तक होगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग मिल जाएगा, जितना इन्वेस्ट किए हैं न्यू एसेट्स पे या फिर कैपिटल गेन, इन दोनों में जो भी जो भी मिनिमम होगा एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी यूज्ड, और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो यूज होना चाहिए बाय एसएससी और हिज पेरेंट्स और बाय द एचयूएफ। जो एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है एसएससी के द्वारा यूज होना चाहिए या फिर उसके पेरेंट्स के द्वारा या फिर एचयूएफ के द्वारा। एटलीस्ट द पीरियड ऑफ 2 years, दैट मीन्स लॉक इन पीरियड 2 साल तक तो रखना पड़ता है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब ट्रांसफर कर रहे हैं उसके 2 साल तक एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये कुछ नोट्स है जो को मन में रखने पड़ेंगे। नाउ अब आता है डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 54D। व्हाट? कंपल्सरी एक्वायर किया जा रहा है लैंड या फिर बिल्डिंग। व्हाट? कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जा रहा है लैंड और बिल्डिंग, और भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। तो अंडर सेक्शन 54D के तहत तो कितना डिडक्शन मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेबल किस पे होगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, दैट मीन्स ऑल एसएससी। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑल एसएससी, उसी एसएससी पे ही एप्लीकेबल होगा। नेचर ऑफ कैपिटल गेन कोई भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। व्हाट? नेचर ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। एसेट ट्रांसफर, जो एसेट्स ट्रांसफर किया जा रहा है लैंड या बिल्डिंग बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए। सेकंड, जो इन्वेस्टमेंट है, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर लैंड और बिल्डिंग, परचेज और कंस्ट्रक्शन of another land and building, and the time limit कितना है? 3 years after the date of compulsory acquisition। compulsory acquisition करने के बाद भी 3 साल तक का आपका टाइम है। और कैपिटल गेन्स में भी एप्लीकेबल होता है। कुछ नोट्स है, जो लैंड है एंड बिल्डिंग मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय द एसएससी के द्वारा यूज करना चाहिए, यूज होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट फॉर 2 years, 2 साल तक का लॉक इन पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, होना चाहिए। और उसका जो पर्पस है बिजनेस के लिए होना चाहिए। क्या? बिजनेस के लिए। तो आपको डिडक्शन मिलेगा मिनिमम, कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना इन्वेस्ट हुआ है न्यू कैपिटल एसेट्स पे या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, या फिर बोल सकते हैं विच एवर इज मिनिमम। नाउ कैपिटल गेन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स, उस पे आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? बट कैपिटल गेन कुछ सर्टेन बॉन्ड्स है, कुछ सर्टेन बॉन्ड्स है अंडर सेक्शन 54EC के तहत, तो उसका अगर एक्विजिशन हो जा रहा है तो उस पर कितना डिडक्शन मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी, कौन सा एसएससी? सारे एसएससी यहाँ कवर हो जा रहे हैं। नेचर एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन, उस कैपिटल गेन का नेचर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। शॉर्ट टर्म होगा तो नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। एसेट ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग का बोथ दोनों हो सकता है। कौन सा? एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों हो सकता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बिजनेस, जो स्पेसिफाइड बिजनेस है लॉन्ग टर्म उसी में होना चाहिए। टाइम लिमिट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर करे उसका 6 महीने तक आपको टाइम है। अब स्पेसिफाइड मंथ्स पे
कर लीजिए ना। इस पे भी कैपिटल स्कीम अवेलेबल नहीं है, बट इस पे कैपिटल स्कीम अवेलेबल नहीं है। लॉक इन पीरियड 5 इयर्स, लॉक इन पीरियड 5 इयर्स। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं और कैपिटल विच एवर इज मिनिमम, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म जो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाइड एसेट्स पर रहते हैं, इस स्पेसिफाइड एसेट्स असल में होता क्या है, बट स्पेसिफाइड एसेट्स असल में होता क्या है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स है। बट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल बट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन अदर बॉन्ड्स बीइंग नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स हुए। नाउ आता है डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड फंड अंडर सेक्शन 54 के तहत। बट कैपिटल गेन अराइज हो रहा है किस पे, ऑन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस पे, यूनिट्स। कौन सा यूनिट, जो कि यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड, जो कि स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 54 के तहत उस पे कर रहा है, उस पे कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। तो कितना का डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे एप्लीकेबल है, जितने भी एसएससी सभी पे ये एप्लीकेबल है। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स, कोई भी एसेट्स ट्रांसफर कर ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स होना चाहिए। यूनिट और यूनिट्स टू बी इशूड 1/4/2019 के बाद होना चाहिए। लॉक इन टाइम लिमिट कितना दिया जा रहा है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इस पे भी कैपिटल स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। लॉक इन पीरियड इसका 3 इयर्स। तो कितना डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं वो, या फिर कैपिटल गेन। और जो इन्वेस्टमेंट है 50 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट है 50 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड एसेट्स है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा है, यही हम लोग का एज अ स्पेसिफाइड एसेट्स है। नाउ नेक्स्ट आता है डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन। व्हाट, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54 F। व्हाट, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं उस पे कैपिटल गेन हो रहा है। बट कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं उस पे हम लोगों को कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, बट वो रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो उस पे जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है उस पे कितना डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 F के तहत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। इस पे एप्लीकेबल होगा सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। व्हाट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। एसेट ट्रांसफर, जो एसेट्स है ट्रांसफर हो रहा है, एनी कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी कैपिटल एसेट्स आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर। इन्वेस्टमेंट, एक्वायर, जो इन्वेस्टमेंट है एक्वायर वन रेसिडेंटल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया। एक रेसिडेंट हाउस तो आपको एक रेसिडेंट हाउस क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। कहाँ पे, इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया। टाइम लिमिट 1 ईयर बिफोर एंड 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ परचेज। अगर आपको घर खरीदना है तो ट्रांसफर के 1 साल पहले, ट्रांसफर के 2 साल पहले। ये परचेज का केस में, कंस्ट्रक्शन के केस में वही 3 इयर्स ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। कैपिटल स्कीम इस पे एप्लीकेबल है। डिडक्शन कितना मिलेगा, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों का मिनिमम। फर्स्ट, जितना भी कैपिटल गेन हुआ है वो, या फिर इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स इनटू कैपिटल गेन, बाई कर देंगे नेट सेल कंसीडरेशन, जो वैल्यू आएगा वो, या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो नेट सेल कंसीडरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेल कंसीडरेशन में से एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, बट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का नेट सेल कंसीडरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेट सेल कंसीडरेशन कहलाएगा। हाँ, कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करने पड़ेंगे, बट कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करने पड़ेंगे। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी। व्हाट, ट्रांसफर होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
वो भी रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। दूसरा हो सकता है सेकंड, एक्वायर वन रेसिडेंटल हाउस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है मतलब 2 साल, 1 साल और 3 साल, इसी टाइम के अंदर आपको एक हाउस प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। और जो न्यू हाउस है वो इंडिया में होना चाहिए, नॉट आउटसाइड इंडिया। और SSC does not purchase within the 2 years or constructs within the 3 years of the transfer of the original assets any other residential house income in which the taxable under section 22 जो assets है, तो SSC को विद इन 2 years या फिर 3 years के अंदर अंदर जो assets है परचेज करना होगा। और ओरिजिनल एसेट्स पे वो रेसिडेंशियल हाउस, वो जो इनकम है जो अंडर सेक्शन 22 पे एप्लीकेबल होता है, व्हाट अंडर सेक्शन 22 पे एप्लीकेबल होता है वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद SSC does not own more than one residential house property income of which taxable under section 22 on the date of transfer। जो SSC है उस टाइम में एक ही घर का मालिक होना चाहिए। क्या एक ही घर का मालिक होना चाहिए, एक घर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये 4-5 कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है। नाउ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया अंडर सेक्शन 54G। व्हाट, अब कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर कुछ कैपिटल गेन हो रहा है। उस कैपिटल गेन किस तरह से हो रहा है, आप शिफ्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अर्बन एरियाज में अंडर सेक्शन 54G के तहत, तो उस पर आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल SSC कौन है यहाँ पे, SSC यहाँ पे है आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। एसेट्स ट्रांसफर, कौन सा एसेट्स ट्रांसफर होना चाहिए, मैशनरी प्लांट बिल्डिंग और लैंड, व्हाट मशीनरी प्लांट बिल्डिंग और, या फिर राइट इन लैंड और बिल्डिंग, ये एसेट्स ट्रांसफर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, मशीन प्लांट बिल्डिंग और लैंड पे। टाइम लिमिट 1 year ऑफ पीरियड एंड 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल स्कीम इसमें भी एप्लीकेबल है। कंडीशन, दो कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन से दो कंडीशंस है, दिस ट्रांसफर इज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू एनी अदर एरिया। ये जो ट्रांसफर हो रहा है, बट ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं ये सिर्फ शिफ्टिंग होना चाहिए, बट शिफ्टिंग होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। शिफ्टिंग होना चाहिए फ्रॉम अर्बन एरिया टू अनदर एरिया। नाउ एक्सपेंस ऑन शिफ्टिंग ऑफ ओल्ड अंडरटेकिंग एंड इज एस्टेब्लिश्ड टू एनी अदर एरिया। शिफ्टिंग और एरिया पे कुछ अगर एक्सपेंडिचर है वो भी होना चाहिए एस्टेब्लिश में भी ना। अब आता है डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम एन अर्बन एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 54GA की तहत। तो इसमें आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, फिर से शिफ्टिंग कर रहे हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसमें जो एसेट्स है आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर कैपिटल गेन राइज हो रहा है और वो शिफ्टिंग अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होना चाहिए अंडर सेक्शन 54GA के तहत ना। तो जो SSC है यहाँ पे SSC कौन माना जाएगा, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म भी हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। एसेट्स कौन सा ट्रांसफर होना चाहिए, मैशनरी बिल्डिंग प्लांट एंड लैंड या फिर राइट ऑफ लैंड ऑफ बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट किसमें होना चाहिए, मैशनरी में, बिल्डिंग में, प्लांट लैंड पर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही होने चाहिए। मतलब एसेट जिस पे ट्रांसफर कर रहा है उसी पे आपको मतलब उसी से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। टाइम लिमिट कितना है, 1 year ऑफ पीरियड या फिर 3 years ऑफ ट्रांसफर ना। कैपिटल स्कीम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। कंडीशंस, शिफ्टिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कंडीशंस क्या है, जो शिफ्ट कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, लॉक इन पीरियड 3 years। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, तो डिडक्शन मिलेगा आपको जितना भी आपने कैपिटल गेन हुआ है, वर्थ जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ है
या फिर इन्वेस्ट किए हैं जितना, whichever is more, आपको डिडक्शन मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट, deduction from capital gain on transfer of residential house property for investment in eligible company under section 54G के तहत. बट अब आपको कैपिटल गेन एनालाइज हो रहा है किस पे, जब आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं. क्यों? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी एलिजिबल कंपनीज में. तो अंडर सेक्शन 54G(B) के तहत तो कितना डिडक्शन मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एसएससी कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ. नेचर ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए. एसेट ट्रांसफर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्लॉट ऑफ लैंड. एसेट्स कौन सा ट्रांसफर होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस जिसमें प्लॉट ऑफ लैंड भी इंक्लूड किया जाता है. इन्वेस्टमेंट, नेट सेल कंसिडरेशन टू बी इन्वेस्टमेंट, बट नेट सेल कंसिडरेशन टू बी इन्वेस्टेड करना पड़ेगा इन इक्विटी ऑफ, बट इन इक्विटी ऑफ किस पे, न्यू स्टार्टअप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. न्यू स्टार्टअप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सेकेंड, इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एंड थर्ड, विच इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, या फिर जो कि यूटिलाइज करता है, which is to be utilized by the company for the purchase of new plant and machinery. टाइम लिमिट कितना, 1 year of the date of subject to the shares filing return within due date. What? Within due date, filing of return within 1 year from the date of subject of the switch. Now capital scheme यहाँ पर भी अवेलेबल है. लॉकिंग पीरियड 5 years का है. ये इंडिविजुअल एचयूएफ एज वेल एज कंपनी पे भी एप्लीकेबल है. डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, सॉरी जितना आपने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर्स पे, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल गेन से और डिवाइड कर देंगे नेट सेल कंसिडरेशन. तो जो वैल्यू आएगा वो, या फिर कैपिटल गेन, विच एवर इज लोअर, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा. नो कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे, और कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करने ही पड़ेंगे. कुछ क्या, 4 कंडीशंस है जो फुलफिल करने पड़ते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन, ट्रांसफर अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बीइंग अ रेसिडेंट प्रॉपर्टी. आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जो एसेट्स है लॉन्ग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए. एंड ट्रांसफर शुड बी टेकन प्लेस ड्यूरिंग द 1/4/2022 से लेकर 31/3/2022 तक होना चाहिए. बट जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31/3/2022 तक होना चाहिए. और जो मस्ट सब्सक्राइब इन द इक्विटी शेयर्स फॉर एलिजिबल बिजनेस विद इन द डेट ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स. व्हाट? सब्सक्राइब इक्विटी शेयर्स आपको उस एलिजिबल बिजनेस का करना पड़ेगा. एलिजिबल बिजनेस अभी हम पढ़ते हैं. तो एलिजिबल बिजनेस का आपको इक्विटी शेयर्स क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा. अभी कब, फाइल रेटिंग करने से पहले. Now, fourth condition, the company should be utilized for the amount for the purpose of new assets within the prescribed time. और जो कंपनी है वो जो कंपनी है उस अमाउंट को यूटिलाइज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ न्यू एसेट्स प्रिस्क्राइब टाइम में, तो आपको डिडक्शन मिलेगा और नहीं मिलेगा. नाउ एलिजिबल बिजनेस कौन कौन से हैं. इट इज एन इंडियन कंपनी. जो इंडियन कंपनी है वो तो एलिजिबल है. Now, the company should be incorporated during the period from the first day of April on the previous year relevant the assessment year. वो कंपनी जो what वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अप्रैल को, what 1 अप्रैल को, वो आपका एलिजिबल बिजनेस माना जाएगा. एंड थर्ड, what? And third, it is a company in which if the SSC has more than 25% share capital or more than 25% वोटिंग पावर, या फिर जो एसएससी है उस कंपनी में उसका 25% शेयर कैपिटल होना चाहिए,
या फिर 25% वोटिंग राइट्स होना चाहिए। देन ये चारों कंडीशंस अगर फुलफिल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आ, आपको डिडक्शन मिल जाएगा ना। यहाँ पे न्यू एसेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट न्यू एसेट्स का मतलब क्या है? व्हाट प्लांट एंड मशीनरी है, बट डज नॉट इंक्लूड। व्हाट न्यू एसेट्स का मतलब कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होने चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, any plant and machinery which before its installation by the SSC was used either within or outside India, या फिर सेकेंड हैंड मशीन। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए सेकेंड हैंड मशीन नहीं चलेगा, और उस जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको वो दूसरा जगह भी यूज करके फिर दिया जा रहा है तो भी नहीं चलेगा। अब प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन ऑफिस परमाइसेस, अगर ऑफिस परमाइसेस में भी है तो वो भी आपका क्या न्यू एसेट्स नहीं माना जाएगा। एनी ऑफिस अप्लायंस इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब ऑफिस एप्लीकेशन जिसमें कंप्यूटर भी एप्लीकेबल है और कंप्यूटर्स का सॉफ्टवेयर, वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। बट वो भी हम लोग का यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा न्यू एसेट्स में। नाउ कोई भी व्हीकल्स हुआ, बट कोई भी व्हीकल्स, एनी व्हीकल्स, वो भी कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा। Now next, any machinery or plant for which 100% deduction is allowed, बट कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जिसपे पहले से 100% डिडक्शन अलाउड है तो आप डिडक्शन नहीं देंगे। नाउ इन केस ऑफ एन इन एलिजिबल स्टार्टअप being a technology driven startup, so the certified by the intra ministry board of certification notifies the central government, the new assets shall include computer or computer software। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं होगा, बट न्यू नोटिस के हिसाब से अब न्यू एसेट्स जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों ही, वट दोनों ही को हम लोग क्या मानेंगे? एज अ कैपिटल एसेट्स मानेंगे। नाउ इन केस ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप, वट एलिजिबल स्टार्टअप के केस में बीइंग अ टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो स्टार्टअप कर रहा है, सर्टिफाइड बाय द इंट्रा मिनिस्ट्री बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी के साथ हम लोगों ने 27 मिनट्स में, कितने 27 मिनट्स में कैपिटल गेन का सारे डिडक्शंस कंप्लीट कर लिए। तो नाउ थैंक यू फॉर द वाचिंग, and now if you like the video then like, share and comment।